सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। मुझे जैसे ही जानकारी मिली कि तुम लोगों ने मेरे भाई कैनिन को कुत्ते की तरह मारा, मैं तुम्हारे पीछे आया। मुझे पता चला कि उसमें से एक एंशिएंट प्राणी भी है और तुम युगुरा। तुआसा मेरा नाम युगुरे है। इसका मतलब तुम तुआसा नहीं हो। उन दोनों के बीच में बहुत सारी बहस होती है। युगुरे उससे शादी के लिए अप्रोच करती है, लेकिन वो बार बार रिफ्यूज करता है क्योंकि उसके दिल में अभी भी तुआसा ही बसी हुई है। वो उसे रिंग दिखाती है जो उसने तुआसा को दी। पुरानी बातों को सोचता है। तभी वहाँ ईडी आ जाती है और वो बहुत दुखी है अपने पिता को लेकर के। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें सबसे पहले घायलों को यहाँ से हटाना चाहिए। वो गाँव जाते हैं। प्लीज लॉर्ड, मुझे माफ कर दो। मैं अब कोई बहाना नहीं बनाना चाहता। आपको जो सजा देनी है वो मुझे दे दीजिए। मुझे सब मंजूर है। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं समझ रहा हूँ तुमने जो भी किया वो अपनी गांव की भलाई के लिए किया, तो इसमें तुम्हें बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सही कहा ना? थैंक यू लॉर्ड, आपने मेरी भावनाओं को समझा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो कोई बात नहीं, अब सब सही हो गया। लॉर्ड अकीरा, अब आप आगे क्या करने वाले हैं? मुझे लगता है कि मेरे पीछे औल वाले हाथ धोकर पड़े हैं। अगर मैं यहाँ रुका तो आप लोगों को भी समस्याएं हो सकती हैं और गांव में भी। तो मैंने सोचा मैं यहाँ से जाने का निर्णय लेता हूँ। सीन स्विच होता है। विया की फैमिली उसे सी ऑफ करने के लिए जाती है। वहाँ उनसे मिलते हैं और दोबारा आने के लिए कहते हैं, जिससे उन्हें अपनी कहानियाँ सुना सके। वो भी हंसते हंसते वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में तुम सच में मेरे साथ आना चाहती हो? तुमने अभी मेरी सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि तुम वो मजाक कर रही हो। नहीं, मैंने उसे सीरियसली कहा। मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करने वाला। नहीं करोगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। कोई भी जिसका दिमाग सही होता है वो तुरंत मिलते ही शादी के लिए नहीं पूछता। अच्छा, इसका मतलब मुझे तुम्हें और जानने की जरूरत है। उसके बाद पूछूंगी। तुम्हें क्या लगता है अकीरा, मुझे ऐसा ही करना चाहिए? ये तुम्हारी मर्जी है। मुझसे पूछो तो ये एकदम स्टूपिड आइडिया है। स्टूपिड? इसका मतलब तुम्हें मैंने बचाया तो वो भी स्टूपिड था। वैसे तुमने बताया नहीं। हम जा कहाँ रहे हैं? वहीं जहाँ मैं पहली बार ही उठा था। शायद वहाँ से मुझे कुछ जानकारी मिले। वैसे युगुरा, तुम तो एंड्रॉयड हो ना, तो तुम मुझे छू करके मेरे बारे में चीजें जान सकती हो, बता सकती हो। ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अब तुम मेरे साथ इस तरीके से काम कर रही हो और तुम मुझसे शादी करने के लिए भी कहती हो। अब सोचो, ऐसे आदमी से कौन शादी करेगा जो पूरी बात ही नहीं बताती। मेरी जानकारी प्रीमियम कंटेंट है तो उसके लिए पे करना पड़ता है। तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। पैसे? मेरा पैसा है शादी करना। अगर तुम शादी कर लेती हो तो मेरी सारी जानकारी तुम्हारी। तो बताओ क्या कहते हो? सीन स्विच होता है। वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वो उसे बताती है कि अर्थक्वेक के कारण तुम्हारी पावर सप्लाई टूट गई, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई और चारों तरफ बड़ा उथल पुथल मचा है। तब उसे कुछ महसूस होता है। वो उसे उठाती है और अजीब तरीके से ले जाकर छुपा देती है, जिससे वो चिल्लाता है लेकिन उसे शांत रहने के लिए कहती है। वहाँ एक और एंड्रॉइड दिखाई देती है जो पलक झपकते वहाँ पहुँच जाती है और जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है एक नए एंड्रॉइड को वो समन करती है। उसे बताती है कि मुझे यहीं पर उसकी स्मेल और बाकी चीज़ें डेटा वगैरह स्मेल हुई हैं, तो तुम यहाँ पर अपना सर्च स्टार्ट करो। और वो सर्च करती है। उनका चेहरा हूबहू युगुरा की तरह होता है और वो सोचता है तो उसे तोवास की याद आती है और उसे समझ में आ जाता है कि इन सारे एंड्रॉइड्स को बनाने वाली तोवास थी और उसी के थ्रू ये सब कुछ बना है। तभी उसे कुछ सेंस होता है और वो तलवार का स्लैश देती है और वहाँ सामने ईडी दिखाई देती है। वो उसे बचाने के लिए वहाँ आगे जाना चाहता है। युगुरा उसे रोकती है कि वो लोग इंसान पर या दूसरे व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंचाने वाले। वो उससे मिलती है और उससे सारी बातें पूछती है कि कमांडर के साथ क्या हुआ, किसने किया। उसने मेरी जान बचाई और हमारे गांव को भी बचाया, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अकीरा परेशान होकर के ईडी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ आने की क्या जरूरत थी। तो वो अपना पॉकेट खोलती है और वहाँ से उसे एक इलेक्ट्रिक वॉच देती है। वॉच लेता है, उसे चलाता है। तभी उसे वहाँ मैसेज दिखाई देता है और वो मैसेज टवास का होता है।
मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और मैं जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी वो कंप्लीट भी हो गया, लेकिन आगे क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता। और बाकी अपने दिल का हाल वहाँ शेयर करती है। तभी योगुरा उस मैसेज को सेंस कर लेती है और बताती है कि 200 साल पुराना है। अकीरा को भी समझ में आ जाता है कि ये बहुत लंबा टाइम है और इतने लंबे टाइम तक किसी भी इंसान का जीवित बच पाना मुश्किल है। योगुरा के पूछने पर वो उसे बताता है कि अब हमें टोक्यो जाना पड़ेगा, जहां हम पहले रहा करते थे। वहीं से हमें कुछ आगे की जानकारियां मिल सकती हैं। अकीरा उससे अपने साथ चलने की बात करता है और वो खुशी से मान जाती है। उसके साथ थोड़ी और मस्ती करती है, शादी के लिए पूछती है, हाथ मिलाने की कोशिश करती है और उनके बीच थोड़ी सी मस्करी चलती है। सीन स्विच होता है, आग जल रही है और वहाँ एडी सूती दिखाई देती है और वो दोनों वहाँ जो लोग आए थे, क्या तुम उनके बारे में जानती हो? ओवेल की कमांडिंग ऑफिसर हाकुमो युयामी। इसका मतलब वो तुम्हारे पीछे हैं। ओवेल चाहता है कि जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं वो सब बंद हो जाए। लेकिन वैसे वो भी तो एक एंड्रॉयड थी, उनका चेहरा भी तुम्हारी तरह था। एक मिनट, क्या तुम भी ओवेल के लिए काम करती हो? ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। फिर से तुम्हें कुछ और जानना हो तो पूछ सकते हो। जाने दो, मुझे पता है इसके बाद तुम शादी वाली बात पर ही अटक जाओगे। तुम्हें शादी से इतनी समस्या क्यों है? मैं पहले से ही इंगेज हूँ, मेरे पास एक फियांसे है, तो आज। अच्छा, तो इसका मतलब तुम पहले से इंगेज हो। तो चलो हम भी इंगेज हो जाते हैं। उसके ऊपर चढ़ जाती है और उस सेड्यूस करने की कोशिश करती है, जिससे वो चिल्लाता है। ईडी भी अपना सर उधर करके सो जाती है। अचानक से वो रुक जाती है, सीन स्विच होता है, सुबह का सीन दिखाई देता है। वो ईडी को उसके गांव के रास्ते पर छोड़ते हैं, उससे सेफ रहने के लिए कहते हैं और वो दोनों टोक्यो के लिए निकल जाते हैं। आगे जाने के लिए उन्हें बोट से जाना है। वो नदी पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें पता चलता है हफ्ते में केवल एक ही नाव जाती है और वो जा चुकी है। अगर आपको उस पार जाना है तो एक हफ्ता आपको इंतजार करना है। तभी उन्हें एक ट्रैक्टर दिखाई देता है और उसके थ्रू वो आगे जाते हैं और उन्हें एक प्राइवेट यॉट मिल जाता है। उसके थ्रू वो आगे का सफर तय करते हैं। रास्ते में उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मस्ती होती है। अकीरा उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमारा ये हनीमून नहीं है या किसी तरीके का वेकेशन नहीं है। वो नहीं मानती, वो अपने धुन में मगन है। रास्ता पूरा होता है, उन्हें वो ड्रॉप करता है और जाते जाते उनसे कहता है कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना, बहुत सारे बच्चे पैदा करना है। योगुरा तो खुश हो जाती है, लेकिन अकीरा शर्माता है। जैसे ही उस शहर में पहुंचते हैं, अकीरा को पुराने जापान की याद आने लगती है और बात करते आगे जाता है। इतने में वहां से एक लड़की उसके साथ टकराती है, वो गिर जाती है। उसके पॉकेट से बहुत सारी किताबें, ब्रश वगैरह निकलती है और उसमें से एक ब्रश टूट जाता है, जिससे वो रोने लगती है। अकीरा उससे प्रॉमिस करता है, तुम्हें नया ब्रश दिलवा दूंगा। वहाँ एक किताब दिखाई देती है, योगुरा देखती है और उसे वियर्ड लगता है, क्योंकि उस समय पर सारी किताब या पढ़ने लिखने वाली चीजें बैन थी। वो अपना नाम आमोरी बताती है और वो एक स्क्रैच आर्टिस्ट है। ब्रश खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं और वहाँ वो लोग बाकी सारे सामान वगैरह खरीदते हैं, लेकिन चेंज पर उनकी थोड़ी सी बहस होती है। मालिक आता है और वहाँ लेटोगेन का नाम लेता है। योगुरा डर जाती है और उन्हें लेकर वहाँ से बाहर आती है। अकीरा उससे पूछता है, आखिरकार ये लेटोगेन है क्या? तो वो बताती है, ये आउल का ही एक दूसरा रूप है। आदमी सरकार के साथ नहीं, खुद से उनके लिए काम करना चाहते हैं। वो इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हैं और उन्हीं की तरीके से काम करते हैं। एक तरीके से वो उनका रिफ्लेक्शन ही है। वो उससे बहस करता है कि हम इस तरीके से डर डर कर नहीं जी सकते, लेकिन वो उसे सावधान रहने के लिए कहती है और खुद की सुरक्षा का ध्यान रखने की बात करती है। अमोरू को उसकी पेंसिल वापस करते हैं और टोक्यो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो उससे कहती है कि अगर आप लोग टोक्यो जाओगे तो रास्ते में बहुत सारे चेक पॉइंट आएंगे जहां पर आप लोग फंस सकते हो। और मैंने आपकी बात समझ ली कि आप लोग आउल से बचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मेरे पास में एक रास्ता है जिसके थ्रू आप जा सकते हो बिना किसी समस्या के, बिना किसी चेक पॉइंट के। वो लोग तैयार हो जाते हैं, उसके साथ जाते हैं। रास्ता उनका अच्छे से कटता है। अमेरू रास्ते में चलते चलते बहुत अच्छी ड्राइंग्स बना रही है, जिसे देखता है। अकीरा को अच्छा लगता है और इसे समझ में आ जाता है कि ये अभी बच्ची है, लेकिन बड़ी होकर के कुछ बढ़िया काम करने वाली है। और आगे जब जाती है तभी उसके कमर पर नजर पड़ती है, उस पर एक मार्क लगा होता है जो उसे थोड़ा सा वियर्ड लगता है। सीन स्विच होता है, वो लोग खाना खाकर खुश होते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी अकीरा
उससे पूछता है कि तुम्हारा खाना क्या है। उनके बीच थोड़ी हंसी मजाक चलती है, लेकिन वो उसे अपना कोर दिखाती है और बताती है कि इसके अंदर इनफाइनाइट एनर्जी है, जिससे मुझे कोई समस्या नहीं होने वाली और मुझे खाने की भी जरूरत नहीं है। वह उसे छूने की कोशिश करता है कि ब्रेस्ट के पास होता है, उसकी चुटकी लेती है और उसे कहती है तुम लड़कियों का गलत सामान मत छुआ करो, जिससे वो शर्मा जाता है। योगुरा अमोरू के साथ में उसकी बुक पर चर्चा करना स्टार्ट करती है, लेकिन अमोरू उस पर बिल्कुल चर्चा नहीं करना चाहती, लेकिन उसे बताती है मुझे पता है कि इस तरीके की किताबें यहाँ बैन हैं, लेकिन मैं आपकी किताब चुराने वाली नहीं हूँ। जिससे वो उसे बताती है कि वो उनके पेरेंट ने बनाई है और उन्हें दिखाती भी है। उसके अंदर बहुत सारी ड्राइंग्स वगैरह बनी हैं और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो बहुत ही इम्प्रेसिव है और उसे अच्छा लगता है। और वो लोग विश करते हैं कि आगे चल करके तुम उनसे भी बड़ी आर्टिस्ट बनोगी और अच्छा काम करोगी। सीन स्विच होता है, टोक्यो पहुंच जाते हैं। गेट पर ही पहरेदार दिखाई देते हैं जिनसे बचकर अंदर जाने की कोशिश करते हैं और वो फाइनली कामयाब भी हो जाते हैं। वो उनको नहीं रोकते हैं। उन्हें थोड़ा वियर्ड लगता है कि क्यों आउल उनके पीछे होने के बावजूद भी ऐसा हो रहा है, उनके समझ में नहीं आता। लेकिन योगुरा उसे बताती है कि हमारा चेहरा में भी कोई नहीं जानता, इसलिए हम यहाँ सेफ है। और उसे तभी भूख लग जाती है। वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर खाना खा रहे हैं। अभी योगुरा बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खा रही है। यह देखकर वो सब परेशान होते हैं और उन्हें बड़ा वियर्ड लगता है। वो लोग खाते खाते लोटगन के बारे में भी बात करते हैं और अपने लाइफ में आने वाले चेंजेस और दूसरी चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं। अकीरा अपने प्लेट को देखता है तो वहाँ पर सारा खाना खत्म हो चुका है, जिससे पहले तो गुस्सा करता है, फिर दोबारा लाने के लिए जाता है। जैसे उठता है लोग घेर लेते हैं। रुक जाओ, हिलने की जरूरत नहीं है, सारे लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे। एंड्रॉइड तुम भी बिल्कुल नहीं हिलना वरना इस लड़की की खोपड़ी में अलग कर दूंगा। अपने हाथ सर के पीछे करो, अब धीरे धीरे उठो। बहुत बढ़िया काम किया। तुमने जो काम किया है छोटी राजकुमारी, बहुत बढ़िया काम किया। क्या हमें इससे डरना चाहिए? ये हमें मार भी सकते हैं। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। मुझे जैसे ही जानकारी मिली कि तुम लोगों ने मेरे भाई कैनिन को कुत्ते की तरह मारा, मैं तुम्हारे पीछे आया। मुझे पता चला कि उसमें से एक एंशिएंट प्राणी भी है और तुम योगुरा, तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल जियामी की तरह ही है, तो मुझे ज़्यादा समस्या नहीं हुई तुम्हें आइडेंटिफाई करने में, और बाकी का काम तुम्हारे दोस्त ने पूरा कर दिया। तुम्हारे इस काम से अब हम तुम्हें लोटिगन में शामिल करते हैं। आमोरू उन लोगों से माफी मांगती है कि मेरे माता पिता की लिखी हुई किताबें मुझे वापस चाहिए और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो भी उसकी बात को समझता है। तभी वह उस आदमी से अपनी किताबें वापस मांगने की बात करती है, लेकिन वह उसे गुस्से में नीचे पटक देता है और लोगों को कहता है कि इसका भी वही हाल करो जिसके माता पिता का किया था, जिससे वो रोने लगती है। उसे समझ में आ जाता है कि वो डबल चीट हो चुकी है। वो उस एंड्रॉइड और अकीरा को पुलिस स्टेशन ले जाने की बात करते हैं और वहाँ से हटाने की बात कर रहे हैं। अमेरू को गुस्सा आता है और वो उस पर हिट करती है, जिससे वो जमीन पे गिरता है और उन्हें भागने के लिए कहती है। अब एंड्रॉइड यानी योगुरा उन सबको मारकर वहीं धराशायी करती है। अकीरा को लेकर सेफ जगह पहुँच जाती है। फाइनली हम भागने में तो कामयाब हो गए। नहीं, अभी हमें अमोरू को बचाना होगा। चलो अकीरा, हम ऐसा नहीं कर सकते। उसने हमें झूठ बोला और उसी की वजह से हम वहाँ फंसे थे। उसने हमारा केवल इस्तेमाल किया और कुछ नहीं। फिर भी तुम उसे बचाना चाहते हो? हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होगा, मैं फिर भी बचाने जाऊंगा। तुम वहाँ अरेस्ट हो सकते हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। तुम बताओ, क्या तुम मेरे साथ आ रही हो या नहीं? मैं नहीं आ सकती। लेकिन ऐसा तुम क्यों कर रही हो? क्योंकि ये मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है और मैं उसको ओवरराइड नहीं कर सकती। तुम आखिर हो तो एक एंड्रॉइड ही। छोड़ो मुझे असली इंसान के पास जाना है, तुम्हारे पास नहीं। सीन स्विच होता है। उस जद्दोजहद आमोरू की किताब बाहर निकल आती है। उसे देख उसे उठाता है और बड़ी ही वियर्ड तरीके से उसे जला देता है, जिससे वो रोती है। और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बने रहें। सी यू, बाय बाय।